तो दोस्तों, इस विजन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। यह आज का हमारा पहला वीडियो है और आज हम बात करेंगे या हम ये कह सकते हैं कि आज से हम एक शुरुआत करेंगे जिसमें एजुकेशन से जुड़े हुए जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आपको लगती है कि भाई मुझे इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो रही है या यहाँ पे मुझे इस तरह का एजुकेशन करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों के हल हम यहाँ पे आपके लिए लाने की कोशिश करने वाले हैं। 10वीं या 12वीं इन मुकाम पे पहुंचे हुए हमारे जो सभी विद्यार्थी हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं, वो और उनके पेरेंट्स, इनके सामने होने वाली सबसे पहली समस्या ये होती है इन्फ्लुएंसर्स। जी हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अलग अलग राय देने की कोशिश करते हैं, लगातार बने रहते हैं। कभी भी हम किसी से मिलते हैं, कोई हमारे यार दोस्त होते हैं या हमारे पेरेंट्स के कोई यार दोस्त होते हैं, कहीं से कोई रिश्तेदार होते हैं, जब कभी 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट्स इन्हें मिल जाते हैं तो जरूर कोई ना कोई राय ये कायम कर ही देते हैं कि फलाने ने ये किया, उसने ये किया, वो यहां से ये कर रहा है, वो विदेश में गया, वो कहीं और गया, यहाँ पे ये पढ़ाई अच्छी होती है, वहां पे वो एक साइड है, वो एक ट्रैक है। एक नहीं, हजार रास्ते आपके सामने रख दिए जाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि वो हजार राहें हमें मालूम हो, जरूरी ये है दोस्तों कि मुझ में क्या एबिलिटी है या मैं क्या करना चाहता हूं या कहां तक मैं पहुंच सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है। इन चीजों की आपको खुद की एक पहचान होनी बहुत जरूरी होती है। विजन ग्रुप में हम इन्हीं सारी चीजों को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। 10वीं या 12वीं इन मुकामों में खड़े हमारे जो विद्यार्थी दोस्त हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, उन्हें कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में अमूमन जानकारी होती ही है। 3 मेन स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इनके बारे में हमें काफी सारी जानकारी बहुत पहले से होती है। इसके अलावा फिर थोड़ा सा आगे हम जाए तो फिर आता है मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ। जी हाँ, इनके बारे में भी छोटी मोटी जानकारी हमें जरूर होती है। लेकिन इनके साथ कुछ और अलग ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जहां पे कंफ्यूजन स्टेट शुरू हो जाती है। जी हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हेल्थ केयर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनके छोटे छोटे जॉब रोल्स, फार्मेसी, डिफरेंस बिटवीन मेडिकल कॉलेज एंड फार्मेसी कॉलेज, या फिर जो सपोर्टिंग हेल्थ केयर यूनिट जो होते हैं जिसे पैरामेडिकल कहा जाता है, उनके कोर्सेज जैसे नर्सिंग वगैरह जॉब होगी। जी हाँ, यहाँ पे जब अलग अलग डिवीजन शुरू हो जाते हैं, ये तो मैं मेडिकल की बात कर रहा था। इसके अलावा अगर हम इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो उसमें भी यही चीजें हैं। आईटीआई की बात कर लीजिए, उसके बाद में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग के अलग अलग साइड्स की बात कर लीजिए। बिसाइड्स ऑफ ऑल दीज, अगर इनको भी हम बाजू में रख दे तो उसके बाद एक और चीज आ जाती है जहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स इकट्ठा होते हुए हमें नजर आते हैं, लाइक एमबीए कोर्सेस। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं जो इस मेन स्ट्रीम के साथ चलते रहते हैं। जी हाँ, और यहीं पे तैयार हो जाती है एक मिक्स मैचिंग की एक अलग श्रृंखला जहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका एक्चुअल एजुकेशन है या नहीं, ये भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, जो हमारे जो दोस्त है, हमारे जो विद्यार्थी है या उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं होता। लाइक जैसे हम यहाँ पे जो खड़े हुए, ये मीडिया, ये एक माध्यम है, फोटोग्राफी है या और कोई ऐसी चीजें जैसे टूरिज्म है। जी हाँ, इनसे जुड़े हुए छोटे मोटे कोर्सेस और मेन स्ट्रीम एजुकेशन ये है या नहीं है, अगर है तो कहां है, कैसे है, और अगर नहीं है तो उनके कोर्सेज जो है वो कितने वैलिड हो सकते हैं, हम उसमें अपना कितना करियर अपना बना सकते हैं। इन चीजों की जानकारी, या मैं कहूंगा सही जानकारी, सही राहें हमें पता नहीं होती। जी हाँ, लैक ऑफ नॉलेज। और इसीलिए ये जो एक गैप है, ये जो एक नॉलेज का जो एक गैप है, उसे भरने की कोशिश हम इस विजन ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। यहां पे आज जब ये एक नई शुरुआत है, हमारा ये पहला ही एपिसोड है, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात ना करते हुए आज मैं एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करूंगा जो सही में कुछ नया है। इट इज समथिंग न्यू एंड इट्स फॉर ओनली यू, ये आप ही लोगों के लिए है। जी हां, स्किल इंडिया, ये नाम आपने सुना होगा। ये स्किल इंडिया क्या है, व्हाट इज स्किल इंडिया, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। जी हां, इसका मैं एक इंट्रोडक्शन आपको आज दूंगा। स्किल इंडिया ये एक पहल है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक पहल है जो 2015 साल से शुरू हुई है। ये एक मिशन है जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को एक स्किल ट्रेनिंग देने का एक इरादा भारत सरकार ने किया हुआ है। जी हां, उनका ये एक मिशन है। ये जो स्किल ट्रेनिंग देनी है, ये स्किल ट्रेनिंग क्या, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये किस लिए देनी है? तो जो इंडस्ट्री पार्ट जो होता है, जो अपने देश का जो इंडस्ट्रियल पार्ट्स है, उस इंडस्ट्रियल पार्ट्स की जो जरूरतें हैं, वहां के जो अलग अलग जॉब रोल्स है, उसके लिए एक एमफोर्स मैन पावर को क्रिएट करना है। अब ये एमफोर मैन पावर जो है, ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एम्पावर्ड मैन फोर्स जो है वो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? और उसी के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम्स और कोर्सेस का निर्माण किया हुआ है। अब ये जो अलग अलग कोर्सेस और अलग अलग स्कीम्स जो है, ये किस तरह से डिजाइन किए गए हैं? तो इंडस्ट्री की जो जरूरतें होती है, जो उनकी आज की जरूरत है, जो आज की नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे डिजाइन किया गया है। और उनकी जो जरूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए ही, उस तरह से ही उस मैन पावर को इंफोर्स किया जाने वाला है, जो आज के युवकों के लिए बेहद जरूरी है। जो हुनर होता है, जो स्किल होता है, उसके लिए उस डिजाइन को बनाया गया है ताकि जो इंडस्ट्री की नीड है वो पूरी हो सके। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, एक उदाहरण दिया था, बस उसी तरह से एक उदाहरण से इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों में से कईयों ने शायद इस फिल्म को देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान स्टारर स्वदेश फिल्म की। जी हां, एक बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म वो है जिस स्वदेश में वो अपने किसी निजी काम से भारत आता है। मिस्टर शाहरुख खान, वो किसी निजी काम से वो भारत में आते हैं। वो नासा में काम करते हैं, वो एक साइंटिस्ट है। उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जब वो भारत के एक रूरल एरिया में, एक गांव में जब जाते हैं, तो एक ऐसी समस्या में फंस जाते हैं जिनका हल निकालने की कोशिश वो करते हैं। उनकी एक दोस्त होती है जिनके स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो उन बच्चों को स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी वो अपने कंधे पे उठा लेते हैं। और जब वो कन्विंस करने के लिए जाते हैं रूरल एरिया के उस गांव के लोगों को, तो उन्हें जो चीजें दिखाई देती है, जो एक्चुअल रियलिटी, जिसे हम लोग ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, वो जब उन्हें दिखाई देती है तो उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, एक सदमा लगता है। लेकिन आप कब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर जात पात को थोपते रहेंगे? अरे हमें क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बताने वाले तुम कौन होते हो भाई? इस गांव के बारे में, गांव की समस्या के बारे में कितना जानते हो तुम? माना कि तुम इसी देश की पैदाइश हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सबका संदेश देते घूमो। अपने गांव घर के मामले में हमें क्या फैसला लेना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, पर इस सब में नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना। बहस मत करो भाई, बहस मत करो पिताजी, और मेहरबानी करके गांव के मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझे? वो एंड में लिटरली वो नासा को छोड़ के भारत में कुछ करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक साइंटिस्ट लेवल का आदमी यहाँ पे आके काम करने लगता है। मुझे आपको स्टोरी नहीं बतानी है, उसका एक एग्जांपल मुझे आपको बताना है। एक सीन में ऐसा दिखाया गया है, पिक्चर के एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि एक घड़ा बनाने वाले, जिसे हम लोग कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, उस घर में वो जाता है उन्हें कन्विंस करने के लिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए और उन्हें पढ़ाई करने का मौका दीजिए। उस वक्त वो जो कुम्हार है वो उससे कहता है कि साहब, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज के क्या करेंगे? क्या फायदा है जब हमें आगे मिट्टी के घड़े ही बनाने हैं? हमारी जो पुरखों की चली आई जो परंपरा है, यही हमारा व्यवसाय है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सारे यही चीजें करते थे, हम भी यही कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही करेंगे। उस वक्त शाहरुख जी जो है, जो फिल्म के जो मेन पात्र है, वो एक मिट्टी का घड़ा उठाते हैं और उस पर्सन को ये पूछते हैं, एक बार बताइए, इस मटके को कितने में बेचते हैं आप? कि क्या कीमत होगी इस मिट्टी के घड़े की। अब मुझे एग्जैक्टली कॉस्टिंग याद नहीं, उन्होंने क्या बताया था फिल्म में। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग 100 रुपए लेके चलेंगे। सो दैट मैन सेज, वो आदमी कहता है कि 100 रुपए से कम तो हम इसे बेचेंगे नहीं। तो जो हीरो है वो मुस्कुराता है, शाहरुख जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये जो 100 रुपए का घड़ा आप मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, अगर नजदीकी शहर या किसी और जगह पे, अगर जो मेट्रो सिटीज वगैरह होती है वहां पे अगर ये घड़ा अगर आप देखने जाएंगे, यही सेम घड़ा आपको 500 से कम में नहीं मिलेगा। वो जो कुम्हार है, उसकी जो फैमिली है, वो हक्का बक्का हो जाती है, देखने लगती है, बोलती है क्या बात कर रहे हैं सर जी, हम तो इसे 100 रुपए में बेचते हैं। अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो इस तरह घाटे में नहीं जाते। वरुण जी, मैं मानता हूँ आपकी कारीगरी बहुत उम्दा है, पुश्तों से चली आ रही है और बच्चों को ये कारीगरी सीखनी ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में पढ़ना भी बहुत जरूरी है।
क्यों नहीं बालन जी? बिल्कुल। बहुत। क्योंकि पढ़ लिख कर आपके बच्चे इस कला को उसका सही अंजाम दे पाएंगे, उसकी सही कीमत पा सकेंगे। दैट्स द रीजन कि जो हुनर है, जो कला है, जो आर्ट है, ये जो पिछड़े हुए छोटे छोटे उद्योग है, इन सबको एक जो बड़े उद्योग का जो एक समूह है, एक अलग से बना हुआ है, वहां तक जोड़ने का काम करना है। और ये जोड़ने के काम के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है हुनर, वो है काबिलियत, और वो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। हमें अगर अपने देश को उभारना है, अगर हमें यहां पे एक एम्पावर्ड वर्कफोर्स, मैनफोर्स अगर तैयार करनी है, तो इंडस्ट्री की नीड्स और ये जो छोटे छोटे पिछड़े उद्योग है, इन सारी चीजों को इकट्ठा लाने की जरूरत है। और साथ में जरूरत है अपने अंदर के हुनर को पहचानने की, और हम किस इंडस्ट्री में, किस जॉब रोल के लिए हम फिट हो सकते हैं, उसे जानने की। और इन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए निर्माण किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, NSDC। एक तरफ है रेगुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन और दूसरी तरफ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत शुरू हुआ, उस मिशन के तहत शुरू हुआ एक वोकेशनल एजुकेशन। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या फर्क है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको हम समय समय पर जानकारी देंगे। आप लोगों से अनुरोध है, एक निवेदन है कि इस सब्जेक्ट, इस विषय को लेकर जो एक नई पहल हमने शुरू की है, उसे हमें साथ दे, हमें प्रोत्साहित करें। इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी जरूर मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए विजन ग्रुप, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। थैंक यू।